क्या आपने कभी गौर किया है हम हंस रहे होते हैं लेकिन दिल से खामोश होता है। हम बातें तो कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी कुछ टूटा हुआ होता है। हम बीमार नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम खाली भी नहीं हैं, हम लाचार भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियों में सुकून क्यों नहीं है? हम लोग इतने नाखुश क्यों हैं? और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है कि हम लोगों ने नाखुश रहने को एक नॉर्मल सी बात समझ लिया है। सवाल सिर्फ यही है कि हम लोग इतने नाखुश क्यों हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं मोहम्मद सरवत और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। असल मसला पैसे नहीं है, असल मसला हालात नहीं है, असल मसला वो चीज़ें हैं जो हमें अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी खुशी को खाती जा रही हैं। सबसे पहली हकीकत जो हमारी खुशी को कम करती जा रही है वो क्या है कि हम दौड़ते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जीते बहुत कम हैं। अब दौड़ने से क्या मुराद है कि हम लोग स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग अच्छे लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे हैं, हम दुनिया की तमाम आसाइशों के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन उनको हासिल करने के बाद जो हमें खुशी मिलनी चाहिए हम उससे दूर होते जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में बैठ के इत्तेफाक से रहें, हमारे घर वालों में प्यार हो, हमारे घर वालों में इत्तेफाक हो। हम उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही है, पैसे की हवस, लालच, अच्छा लाइफस्टाइल, लोगों को देख के स्टेटस को compete करना। अगर हम यही करते रहेंगे ना तो हम लोग कभी भी जो है सुकून में नहीं आ सकेंगे। महज हम लोग ऐसे ही ना खुश वाली ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब होती रहेगी और हम सोचते रहेंगे कि हम इतने नाखुश क्यों हैं। ये असल वजूहात हैं कि आप इतने नाखुश क्यों हैं। आप लोग जीने लग जाएं, पैसे के पीछे कम भागें, स्टेटस के पीछे कम भागें। जो आपके पास है उसी में सब्र शुक्र अदा करें तो आप बहुत सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने लग जाएंगे। दूसरी वजह पता है क्या है? दूसरी हकीकत जिसकी वजह से हम लोग इतने नाखुश हैं, हमने अपने ताल्लुकात को वक्त ही देना बंद कर दिया है। हमने अपने ताल्लुकात को वक्त देना कम कर दिया है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपस में बैठते ही नहीं हैं। जो चीज़ हमें अपने अपनों के साथ मिलकर डिस्कस करनी चाहिए वो हम औरों से बात कर रहे होते हैं, या हम दिल ही दिल में उसको अपने दिल में रखकर हम खुद जो है वो खुद को कोसते रहते हैं कि यार ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, फ़लाँ शख्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को वक्त नहीं देते। हमने जो वक्त अपने दोस्तों को देना है, हमने जो वक्त अपनी फैमिली को देना है, हमने जो वक्त अपने अजीज़ व अकारिब को देना है, हम उनको नहीं दे पा रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। हमने अपनों का सहारा लेना छोड़ दिया है, हमने अपनों से बातें करना छोड़ दी हैं। चढ़ते सूरज को लोग सलाम तो करते हैं लेकिन आपने ये भी नहीं करना, जो आपके अपने हैं उनसे ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दें, उनके साथ ताल्लुक़ कायम रखें, आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। आपने उस पैसे का क्या करना है? अमीर हो जाएं, शाहाना लाइफस्टाइल आपको मिल जाए, ये सब कुछ मिल जाए, लेकिन आखिर में आप अकेले खड़े हों। तो अब ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने अकेले रहना है कि सबके साथ रहना है। तीसरी हकीकत पता क्या है कि हम लोगों ने मवाजना बहुत कर दिया है। मवाजना हमारी खुशियों का कातिल बन चुका है। वजह क्या है कि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं हम उनके साथ ख़ुद को compete करने लग जाते हैं, हम कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर उस शख्स के पास वो घर है तो हमारे पास इससे बड़ा घर होना चाहिए, अगर उसके पास फ़लाँ घर है तो हमारे पास उससे शाहाना लाइफस्टाइल होना चाहिए, अगर उसके पास फ़लाँ गाड़ी है तो हमारे पास उससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, अगर वो शख्स ये काम कर रहा है तो मैंने भी अपना कारोबार इससे ज़्यादा चमकाना है। हम ये नहीं देख रहे कि वो क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हमेशा अपनी हैसियत देखकर अपनी चादर फैलानी चाहिए। हो सकता है उसके वसाइल बहुत ज़्यादा हों, वो तुम्हारे पास अभी ना हो, वक्त आएगा, वक्त हर चीज़ का एक मुकर्रर है, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे पास भी वो सब कुछ हो जाएगा। जो किस्मत तुम्हारी है वो उसकी नहीं हो सकती और जो किस्मत उसकी है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा जो तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए अपने वक्त का, टाइम का इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। लेकिन वो सब कुछ तब ही मिलेगा जब तुम मवाजना करना छोड़ दोगे। जो तुम्हारे पास अल्लाह ताला का दिया है उसमें शुक्र अदा करो। जब तुम शुक्र अदा करोगे ना, अल्लाह ताला तुम्हारी अपने ख़जाने से बहुत मदद करेगा और इंशाअल्लाह तुम्हें बहुत कुछ नवाजेगा। तुम्हारी तवक्कुआत से बढ़कर, तुम्हारी औकात से बढ़कर वो तुम्हें नवाजेगा। तो हकीकत पता क्या है? हमारे दिल में ना बहुत सी बातें होती हैं, हमने वो दिल की बातें लोगों से करना ही छोड़ दी हैं। स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ,
مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ ہمارے دل میں جو باتیں ہیں نا، ہم نے وہ لوگوں سے کرنا ہی چھوڑ دیا کس چکر میں کہ یار وہ یہ کہے گا کہ یہ تو اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کو تو یہ پریشانی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہماری بنی بنائی عزت خراب ہو جائے گی۔ ارے بھاڑ میں گئی ایسی جھوٹی عزت، خراب ہوتی ہے تو ہو۔ اپنے سکون کے لیے، اپنی دلی خوشی کے لیے وہ سب کچھ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ اپنے کسی دوست سے اگر تم شیئرنگ کرنا چاہتے ہو تو کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہارا بہت مخلص دوست ہو، وہ تمہیں ایسا مشورہ دے دے جس سے تمہارے اندر دوبارہ سے ایک نئی امید جاگ اٹھے، تمہارا دل کرے کہ میں دوبارہ سے جی اٹھوں۔ کوشش تو کر کے دیکھو، تمہارا کام کوشش کرنا ہے نا، کوشش تو تم کر ہی سکتے ہو۔ جہاں اتنی توقع کر رہے ہو، فلاں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، فلاں کی باتیں سن رہے ہو، فلاں کا کام کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنی محنت میں والی زندگی گزار رہے ہو، تو کیا وہ نہیں کر سکتے جس میں تمہیں خوشی ملے؟ ایک بار کر کے تو دیکھو، اپنی دل کی بات کسی سے شیئر کرو، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، تمہیں سکون بھی ملے گا۔ اچھا، پانچویں حقیقت پتہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی خوشیوں کو خود ہی مار دیا۔ ہماری خوشیاں کسی نے ختم نہیں کی، ہم نے خود ہی اپنی خوشیوں کو دبا دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم نے اپنی خوشی کا گلا گھونٹ دیا۔ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر رہے، ہم دوسروں کے جیسے بننے لگ گئے ہیں۔ جو چیز دوسروں کو پسند ہے نا، ہم ویسے ہی کرنے لگ گئے ہیں۔ جس چیز میں ہماری خوشی ہے ہم تو وہ کر ہی نہیں رہے، ہم سٹیٹس کے اندر ہی گھس کے رہ گئے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا نا اس کو برا لگ جائے گا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بھی اسی طرح کا جو ہے نا لائف سٹائل اپنا لیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ یار اگر وہ شخص ایسے کر کے ایسے لگ رہا ہے تو میں بھی اس کو اپنا لیتا ہوں۔ ارے تم خود تو کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے جو چیز تم کرنے لگے ہو دوسرا تمہارے سے انسپائر ہو کے، متاثر ہو کر وہ چیز کرنے لگ جائے۔ ہم نے اپنی خوشیوں کا گلا خود ہی گھونٹ دیا ہے، ہم نے اپنی خوشیوں کو خود ہی دبا دیا ہے۔ اب اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، تم نہ وہ سب کچھ کرنے لگ جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں بہت سکون آ جائے گا، بہت راحت ملنے لگ جائے گی، تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور تمہارے ذہن میں جو سوال تھا نا کہ ہم اتنے ناخوش کیوں ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ کبھی تم اس کے بارے میں سوچو گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری زندگی میں راحت ہی راحت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ سب انشاءاللہ کرنے لگ جاؤ، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آخر میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ منزل جستجو سے وابستہ ہے، تم جستجو کرو، منزل تمہیں انشاءاللہ مل جائے گی۔ مزید کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد ثروت کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔